हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एसएचएम ऑफ पिस्टन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल में दिया है कि एक पिस्टन है जो कि इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है। अब इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, है ना? तो ये ऑसिलेशन करेगा और इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है? कुछ-कुछ बातें दी हुई हैं कि गैस जो है वो है आइसोथर्मल कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इधर से लग रहा होगा उसको हम लोग पी नॉट कंसीडर किए हैं और एक्स जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं दैट इज वेरी वेरी लेस देन एल। ये जो लेंथ एल है इससे बहुत ही कम है एक्स, है ना? ये सब कंडीशंस दिए हुए हैं। तो अब सवाल पे चलते हैं। तो देखो, एसएचएम के सवालों में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या है स्टेप्स सर? तो सबसे पहले लोकेट करते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ होता है? जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, है ना? तो नेट फोर्स 0 करके मीन पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं। फिर डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से एक्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन सिस्टम को और फिर देखते हैं कि नेट फोर्स जो है क्या माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है, और अगर है तो मोशन क्या होता है? एसएचएम होता है ना? और फिर नेट फोर्स से एक्सेलरेशन लिखते हैं। नेट फोर्स अपन मास करने पे एक्सेलरेशन आएगा, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करके ओमेगा फाइंड करते हैं एंड टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स जो है हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मीन पोजीशन। क्वेश्चन में बोला ही है कि इनिशियली क्या है? इक्विलिब्रियम पे है पिस्टन, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ से एल दूरी पे पिस्टन का, दिस इज मीन पोजीशन, है ना? तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। क्या फोर्सेस हैं? तो देखो, यहाँ लेफ्ट से जो फोर्स लग रहा है गैस का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, ये फोर्स लग रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना? और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। अब ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है अभी, है कि नहीं? तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिए, उससे पता चला कि इनिशियल प्रेशर जो है गैस का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, ठीक है? ये बात पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? डिस्प्लेस करना है सिस्टम को एक्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो देखो, अगर हम लोग सिस्टम को डिस्प्लेस करेंगे, पिस्टन को डिस्प्लेस करेंगे एक्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वॉल्यूम बदलेगा तो प्रेशर भी बदलेगा, प्रेशर बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। गैस का जो फोर्स लग रहा है पिस्टन पे वो बदलेगा, तो नेट फोर्स चेंज होगा, है ना? तो अब हम लोगों को चाहिए क्या कि एक्स डिस्प्लेस करने से जो प्रेशर बदलेगा गैस का वो कितना होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट होता है तो एनआरटी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में एनआरटी कांस्टेंट होगा, एनआरटी कांस्टेंट होगा तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के घटने पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है कि नहीं? बात आ रही है समझ में? तो ऐसे लिख सकते हो, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है ना? अब देखिए, इनिशियल प्रेशर तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि सर इनिशियल प्रेशर तो पी नॉट के बराबर है ना? इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो एरिया इनटू लेंथ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना? फाइनल वॉल्यूम एक्स डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ से एक्स डिस्प्लेस करोगे तो एल माइनस एक्स लेंथ ऑफ गैस कॉलम रहेगा, है ना? एरिया यहाँ पे पता है तो फाइनल वॉल्यूम एरिया इनटू एल माइनस एक्स। अब पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल वी इनिशियल, ये जब यूज कर रहे हैं, इनिशियल प्रेशर पुट कर दिए यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम पुट कर दिए यहाँ पे, फाइनल वॉल्यूम पुट कर दिए, तो यहाँ से फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन जो आ रहा है, देखो ये ए और ए कट गया, पी नॉट एल अपॉन एल माइनस एक्स, है ना? पी फाइनल का एक्सप्रेशन आ रहा है पी नॉट एल अपॉन एल माइनस एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अगर x को आप बढ़ाते हैं, है ना? तो l माइनस एक्स घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर फाइनल इनटू एरिया, ये जो फोर्स हम लोग देख रहे हैं गैस का पिस्टन पे, ये फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इधर की तरफ पिस्टन को डिस्प्लेस किए हैं, गैस का वॉल्यूम कम कर दिए हैं, तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? तो फोर्स भी बढ़ गया। अब एक्स डिस्प्लेस करने के बाद हम लोग रिलीज कर दिए, मतलब हम लोग फोर्स लगा के डिस्प्लेस किए, अब रिलीज कर दिए, तो बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा और गैस के चैम्बर में जो प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, है ना? इसमें ये फोर्स अब ज़्यादा है, ठीक है? तो नेट फोर्स लिखते हैं। हाँ, नेट फोर्स लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, देखो ये है मीन पोजीशन, है ना? मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट लिया है इसके डायरेक्शन को क्या कंसीडर करें? पॉजिटिव कंसीडर करें। तो इधर की तरफ के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो पी नॉट ए ये प्लस साइन के साथ आएगा और ये माइनस साइन के साथ आएगा, है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एक्स, इसके डायरेक्शन को क्या माने हैं? पॉजिटिव माने हैं।
तो ये आ गया प्लस साइन के साथ, इसी डायरेक्शन में है, और ये आ गया माइनस साइन के साथ। देखो नेट फोर्स में अब पी फाइनल का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। एलसीएम लोगे, ये एल माइनस एक्स यहाँ आएगा, एल माइनस एक्स, एल और एल को काट के माइनस एक्स बचेगा। देखो यहाँ माइनस एक्स बचा, ठीक है। नेट फोर्स कुछ इस तरीके से आया। अब देखो एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है ना। क्वेश्चन में दिया था कि एक्स वेरी वेरी लेस देन एल था, है ना। तो यहाँ पे एल और एक्स में से एक्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद, है ना, हम लोगों के पास नेट फोर्स में देखो माइनस एक्स आ रहा है ना। मतलब नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मोशन क्या होगा, एसएचएम होगा, ठीक है। अब जब एसएचएम होगा तो अगला स्टेप क्या होता है, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नेट फोर्स अपॉन मास डिवाइड करके एक्सेलरेशन, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करते हैं। ओमेगा फाइंड करते हैं, तो ओमेगा फाइंड कर लिए, है कि नहीं। कितना आ गया ओमेगा, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस तरीके से आंसर ऑसिलेशन ऑफ पिस्टन का जो टाइम पीरियड होगा स्मॉल ऑसिलेशन का, वो इतना आ गया। बोलो बात है पक्की। अब इसी सवाल को फर्दर एनालाइज करते हैं। देखो जो अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लिए यहाँ पे कि एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एल, है ना, और उसके बाद ही हम लोग नेट फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल पे पहुंच पाए, है ना। इसी को अचीव करने का एक और तरीका हो सकता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से, है ना। क्या होता है, बहुत सारे एसएचएम के सवाल में बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से प्रोपोर्शनैलिटी नेट फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल इस तक पहुंचने में हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स जो ये आया है, यहाँ पे आया ना नेट फोर्स इतना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, देखो सेम नेट फोर्स, है ना। अब ये जो टर्म है इसमें इसमें न्यूमरेटर को एल से डिवाइड किए और डेनोमिनेटर को भी एल से डिवाइड किए, तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डेनोमिनेटर में एल बाई एल विल बी 1 और एक्स बाई एल इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, है ना। अब इसको ऊपर लेके आओ तो पावर -1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो x बहुत छोटा है l से, है ना, तो x बाई एल विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब दोनों तरफ l से डिवाइड कर दो, l से डिवाइड कर दो, इधर 1 आएगा, इधर x बाई एल, है ना। तो x बाई एल इज वेरी वेरी लेस देन 1। जब ऐसा होता है तो 1 माइनस एक्स बाई एल पावर समथिंग, इसमें आप ये जो पावर है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही टर्म बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एल, है कि नहीं। तो यही टर्म बन गया 1 प्लस एक्स बाई एल, ठीक है। इसमें ये 1 और ये 1 कट गया, नेट फोर्स इतना ही आ गया, है ना, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी आया था, है ना। बाकी आंसर उसी तरीके से टाइम पीरियड का आगे स्टेप्स फॉलो करके आ जाएगा। एनालिसिस में एक और पॉइंट देखेंगे। क्लास में इसी सवाल को जब डिस्कस किए थे बच्चों के साथ में, तो बच्चों का कहना था कि सर इधर से जब हम लोग मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं फोर्स लगा के, तो हम लोग तो इस पर पॉजिटिव वर्क किए, है ना, तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह रहा है, बदलना चाहिए। देखो मन में बच्चों के जो डाउट आया, है ना। तो देखो होता क्या है, जब आप यहाँ पे पिस्टन को प्रेस करते हैं, है ना, वेरी स्लोली प्रेस करते हैं, है ना, वेरी स्लोली, सच दैट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग, है ना। विदाउट एक्सेलरेटिंग अगर मूव करा रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर, और वो वेलोसिटी भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल, है ना। तो वेरी स्लो मूव कराते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, 0। अब कौन कौन वर्क कर रहा है, तो इधर से हम लोगों का फोर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स, दैट इज एफ एक्सटर्नल एक प्रकार से, है ना। तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव। और गैस का जो प्रेशर है, चैम्बर में जो गैस है उसका प्रेशर, उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, फोर्स के अपोजिट में, तो इसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेरी स्लो मूव कराने की वजह से 0 है, तो जितना हम लोग पॉजिटिव वर्क करेंगे उतना ही जो है गैस नेगेटिव वर्क करेगा, है कि नहीं, पिस्टन पे। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो होता है उसमें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में गैस के वर्क को हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। ये जो होता है फिजिक्स में, ये गैस का वर्क होता है। तो वर्क डन बाय गैस तो नेगेटिव हो गया, और हम लोग बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रह रहा है तो एनसीवी डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या होगा, 0। तो डेल्टा यू जो है ये भी क्या होगा, 0। तो वर्क डन अगर नेगेटिव है तो क्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। और क्यू अगर नेगेटिव है मतलब सिस्टम जो है हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग में, है कि नहीं।
बात आ रही है समझ में। उसके लिए वॉल क्या होगा, डायथर्मिक, मतलब वॉल से हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज जो है सराउंडिंग से सिस्टम में अलाउड होगा, और टेम्परेचर इस डायथर्मिक वॉल की वजह से क्या होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग का क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे वर्क करने के बाद भी टेम्परेचर जो है क्या रहेगा, चैम्बर का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी बातें अगले वीडियो में देखते हैं।